ये पूछना है कि जो भगवान है, सबसे बड़े भगवान, वो कौन है? आप बताओ सबसे छोटे भगवान कौन है? नहीं, जैसे अवतार तो सबने लिया है, अवतार तो सबने लिया, अवतारों को तो पता है, लेकिन जिनसे अवतार लिया है वो कौन है? भगवान एक ही है। यदि आप छोटे बड़े कहेंगे तो छोटे बड़े में दो हो गए, एक छोटा और एक बड़ा। पर हमारे यहाँ तो एक ना छोटा है कोई, ना बड़ा है कोई, भगवान एक है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो जो एक है वही भगवान श्रीमन नारायण है, वही नारायण राम है, वही नारायण कृष्ण है। चलो ये मानती हूँ, आपने बोला श्रीमन नारायण। हाँ। तो श्री हरि कौन है? वही, उनका नाम बहुत है ना, हरि उनका नाम है, राम उनका नाम है, गोविंद उनका नाम, गोपाल। हरि जो दुखों का हरण करे वो हरि, जो व्यापक है वो विष्णु। बात समझो, भगवान ने माखन चोरी की तो नाम पड़ गया माखन चोर। गोवर्धन उठाया, नाम पड़ गया गिरिवरधारी। अब आप कहने लगो ये गिरिवरधारी और ये माखन चोर अलग अलग हैं। दिमाग का दिवालियापन है। एक ही अनेक काम करने के कारण एक ही अनेक। गाय चराए, नाम पड़ गया गोपाल। कामदेव को जीता, नाम पड़ गया अच्युत। तो भगवान के नाम उनकी लीलाओं पर, उनके उस कार्य को देखकर मैदान छोड़ के भागे, नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ तो ये मंत्र है ना जो हरिओम नमो नारायण। हाँ। तो श्रीमन नारायण बड़े हैं, तो ये हरि से उत्पन्न ओम हुआ। अरे राम, हरि का नाम ही नारायण है, नारायण का नाम ही हरि, उन्हीं को हरि कहते हैं। जब गजेंद्र ने पुकारा तो वही नारायण हरि बनकर आ गए। हरि मतलब जो दुखों का हरण कर ले वो हरि। जब त्रेता में संकट आया तो वही हरि, वही नारायण राम बनकर आए। द्वापर में वही कृष्ण बनकर आए। प्रहलाद के लिए वही नरसिंह बन गए। तो वही तो बन रहे हैं हरि और नारायण। अब आप देखो फिर तो 24 अवतार हैं, तो आप 24 भगवान बना दो। यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को पता है कि श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने मारा है। हाँ। पर आपने एक में बताया है कि श्रवण कुमार को रावण ने मारा है। तो क्या ये बात सत्य है? कि अपने अपने भाव होते हैं। हाँ। भाव का मतलब ये होता है कि सबकी बात वही है, सबको अपने अपने समझाने और समझने का तरीका होता है। रोटी तो सबके घर में बनती है, दाल सब्जी सबके घर बनती है, पर वह दाल सब्जी का स्वाद सबके घर का अलग अलग होता है। वही है, बातें वही हैं, सबको समझाने का तरीका अलग अलग होता है। राम दशरथ जी ने बाण मारा, तो कौन सा बाण मारा? शब्द भेदी बाण। तो शब्द भेदी बाण कहाँ से लगेगा? जहाँ से शब्द आ रहा। शब्द कहाँ से आ रहा था? पानी से। तो बाण पानी में लगता तो छाती में कैसे लग गया? सवाल ये है ना। तो संतों ने भाव दिए कि वहां पर रावण भी मौजूद था, जो चाहता था कि दशरथ जी को श्राप लग जाए और इनकी मृत्यु हो जाए। पर श्राप लगा तो सही, पर श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ऐसे आप भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो इससे श्राप से निश्चित हो गया कि दशरथ जी के पुत्र होगा। जब बाण लगा था श्रवण कुमार को, उस समय दशरथ जी के पुत्र नहीं था। तो श्राप से ये सिद्ध हो गया कि पुत्र होगा तब तो तड़प तड़प के मरोगे। पुत्र वियोग, पुत्र होगा ही नहीं तो पुत्र वियोग कैसे होगा? तो लीला है। इन तो बातों को समझने के लिए गंभीरता से शास्त्रों में उतरना पड़ता है। तो ये किसी शास्त्र में है? भाव होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को पूतना मारने आई तो भगवान ने पूतना को देख के आंखें बंद कर ली। क्या कर ली? आंखें बंद। हाँ। अब इस आंखें बंद करने के बहुत सारे कारण बताए गए कि आंखें क्यों बंद की। वो कारण शास्त्रों में, भागवत जी में बहुत सारे कारण नहीं लिखे, लेकिन भाव में संतों ने अनेक कारण बताए। इन संतों ने कहा कि आंखें इसलिए बंद करनी कि भगवान मानो आंख बंद करके पूतना को के पुण्य को देख रहे हैं कि इसका कोई पुण्य होगा तो तार देंगे। तो जो चीज शास्त्रों में नहीं है उसे संत लोग अपने भाव से प्रकट कर लेते हैं। तो जो प्रकट कर लें संत अपने भाव से, और जिसमें भगवान की भगवत्ता भी बनी रहे, उसे भाव कहते हैं। हाँ, तो ये चीज भाव से प्रकट हुई है, शास्त्र में नहीं है। शास्त्रों में तो दशरथ जी ने मारा, बस वही तो यहाँ सबको पता है ना। तो उससे मैं कंफ्यूज हो गई कि दशरथ जी ने मारा या फिर रावण ने मारा, तो पूछना है। दोनों बातें अपनी अपनी सिद्ध हो जाएंगी। एक बात बताओ, कितने रावण हुए हैं और कितने दशरथ हुए हैं? मुझे नहीं पता। हाँ, एक बार प्रताप भानु रावण बना, एक बार जय विजय रावण बना, एक बार जलंधर रावण बना। तो जब इतने रावण के बारे में रामचरितमानस में लिखा है, तो किसी जन्म में दशरथ जी ने मारा श्रवण कुमार को, तो किसी जन्म के कल्प कल्प की भेदों में रावण ने भी, ये जो बात सुनी गई संतों से, वो कार्य तब सिद्ध हो गया। कोई एक ही कल्प की थोड़ी बातें हम करते हैं या शास्त्र करते हैं। शास्त्रों में रामचरितमानस पढ़ते हैं आप, उसी में लिखा है कितने रावण हुए। कोई एक ही, आप कितने रावण को जानती हो? रावण तो मैं एक ही जानती हूँ। हाँ, प्रताप भानु नाम का रावण है ना। जय विजय रावण बने, शिवगण रावण बने, जलंधर रावण बना,
तो रावण, कितने सारे रावणों की चर्चा, कोई एक जन्म की थोड़ी राम तो हर बार आए, हर बार लीला हुई, कुछ कुछ अलग अलग लीलाएं हुई, कभी ये लीला थोड़ी सी हटके हो गई तो कभी। रामचरित शतकोटि अपारा, 1 करोड़ रामायण है, 1 करोड़ रामायण में सबके अलग अलग मत है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में थोड़ा थोड़ा अंतर मिल जाएगा आपको। तो ये सारे अंतर ना जब पढ़ेंगे, गहराई से उतरेंगे तो समझ में आती है। राधे राधे। खुश। जैसे किसी के प्रति द्वेष भाव अगर उत्पन्न होता है तो ये भी क्या प्रारब्ध बस होता है कि हमें इससे दुश्मनी करनी है या इससे हमें दोस्ती करनी है या इसके प्रति हमें ये फर्ज करना है, ये नहीं करना है, ये क्या प्रारब्ध बस होता है? प्रारब्ध नहीं भैया, बुद्धि विवेक दे रखा है भगवान ने, आपको निर्णय लेना पड़ता है कि आपको गुस्सा करना है या नहीं करना, चुगली करना है या नहीं करना। आपको क्यों चुगली करना है ये बताओ। करना नहीं है, जैसे मान लो हम हमारे परिवार में कई सदस्य हैं और सबके प्रति हमारे फर्ज हैं, हाँ, और किसी के प्रति होते हैं, किसी के प्रति नहीं होते हैं, तो ये क्या प्रारब्ध बस होता है? उसने प्रारब्ध बस नहीं, फर्ज अपने पूरे करते रहो, बात खत्म। क्यों प्रपंच में पढ़ना है? फर्ज अपने पूरी करते रहो, पत्नी हो तो पति की सेवा करते रहो, माँ हो तो बच्चों को संस्कार देते रहो। भक्ति माँ की हमेशा कृपा बरसती रहे, इसके लिए मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? बिनु सत्संग न पावय प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति बढ़ाना है, सुख शांति बढ़ाना है तो उपाय एक है, केवल सत्संग करो, भगवान का नाम जप ज्यादा से ज्यादा हो, फिर देखिए जीवन में बदलाव कितना बढ़िया होगा। सत्संग करते रहिए बस, और नाम जप, धीरे धीरे चीजें दिखने लग जाएंगी। क्या इस भक्ति मार्ग में चलने में संत कृपा बहुमूल्य होती है? संत कृपा का असर होता है? बिना संतों की कृपा के कैसे आप भक्ति कर लेंगे? फिर जैसे संत के पास, संत लोग की वाणी कहते हैं कि हमारे आशीर्वाद देने से आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी। संतों के आशीर्वाद, हमने क्या बोला? सत्संग करो, तो सत्संग संत ही कराएंगे ना जी। तो सत्संग करना है। आशीर्वाद क्या है? ऐसे हाथ उठाना आशीर्वाद मानते हैं आप लोग। कुछ लोग तो गुरुजी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती रख लेते, भले वो हाथ घूम जाए, टूट जाए गुरुजी का। अब लोग इसी को आशीर्वाद मानते हैं। अब गुरुजी चल रहे हैं, लोग पांव पकड़ लेते, भले गुरुजी मुंह के बल गिर जाए, दांत टूट जाए गुरुजी के, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें तो गुरुजी के पांव मिलने चाहिए। तो भाई ये अंधश्रद्धा है, ये मूर्खता है। तो सच्ची संत कृपा कैसे मिलेगी? सत्संग करते रहिए। सत्संग जब आप निरंतर करेंगे तो सत्संग से गुरु कृपा भी हो जाएगी और भगवत कृपा भी हो जाएगी। बेटा मैंने आपको ना बताया था कि मैंने राधा स्वामी हूँ, लेकिन वो मूर्ति पूजा नहीं मानते। तो प्रेमानंद महाराज जी कह रहे थे जो अपने गुरु का कहना नहीं मानता और उनको गुरुद्रोह का पाप लगता है। क्या बात ये सच है? तू पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। फिर इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। जिन्होंने भगवान की पूजा की ही नहीं, जो भगवान की पूजा करते ही नहीं, जो स्वयं की पूजा कराते हैं, स्वयं की पूजा करते हैं, वो कैसे, किस हिसाब से कोई गुरु हो सकता? गुरु का अर्थ होता है जो आपको भगवान से जोड़ दे, जो स्वयं को भगवान सिद्ध करा दे कि नहीं जी मैं ही भगवान हूं। ऐसे गुरु घंटालों से बचना चाहिए। नहीं बेटा वो ऐसा नहीं कुछ कहते। मैंने प्रेमानंद महाराज जी से यूट्यूब पे सुना था, जो गुरु का कहना नहीं मानते उनको गुरुद्रोह का पाप लगता है। तो आप मानो कहना है? कहना मानो। हाँ कहना मानती हूँ, हम सिमरन करते हैं, कभी कभी जाते भी हैं, लेकिन मेरा ध्यान ज्यादा अब इधर हो गया। ठीक है, जरा पर्दा हटा दो, सोना मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, तुमसे तुमको जाने वाले हैं कोई गैर नहीं, जरा पर्दा हटा दो। खुश रहिए। जब से देखा गोरी गोपाल को अपना दिल खो बैठे, कितना सुंदर रूप है तेरा तुम पे फिदा हो बैठे, जरा महफिल में आ जाओ, जरा दर्श दिखाओ, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, तुमसे तुमको जाने वाले हैं कोई गैर नहीं।